नीट 2016 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चों को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बट आइए हम इसे डिकोड करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज। अब समझिएगा, मैं एक-एक करके सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करता हूँ। हमें मालूम है कि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है? अब पहला जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, वहाँ पे हमसे कह रहा है कि डेल्टा एच को नेगेटिव रखा एंड डेल्टा एस को पॉजिटिव रखा। अब समझिएगा कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव मिल करके ओवरऑल नेगेटिव एंड नेगेटिव बन गए, जो कि फाइनली एक नेगेटिव आएगा। इनटू नहीं है ये, यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, उस केस में नेगेटिव आएगा एंड ये हमारा वन ऑफ द आंसर हो सकता है। तो ये हमारा एक आंसर है। अब अगर आगे बढ़ें तो हमें ये दिखेगा ऑप्शन बी, जहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना? जब ऐसा हो कि ये नेगेटिव और फिर डेल्टा एस में नेगेटिव, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। अब उस केस में ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है लोअर टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ तो सारे टेम्परेचर की बात कह रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब सी को अगर देखें तो सी में हमसे कह रहा है डेल्टा एच नेगेटिव। अब देखिए डेल्टा एच नेगेटिव रख दिया और डेल्टा एस को 0 कर दिया, तो ओवरऑल ये तो नेगेटिव आएगा ही ना डेल्टा जी, तो इसलिए ये भी आंसर होगा। एंड अब हम बात करेंगे डी की। सो डी यहाँ पे हमसे कह रहा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और हमने देखा कि डेल्टा एस नेगेटिव है, तो यहाँ अगर हम नेगेटिव रख दें तो ये पॉजिटिव और ये दोनों मिलकर पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये फाइनली पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर इज ए एंड सी। दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स।